आज हम ऐसे रूल्स एंड लॉज की बात करेंगे जो कि पुर्तगाल में इलीगल हैं और उनका आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, बिकॉज कुछ रूल्स ऐसे हैं दैट यू विल स्क्रैच योर हेड के ये भी है क्या। तो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। मैं हूँ पुनीत और मैं पुर्तगाल में रहती हूँ और मैं यूरोपियन लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ। पुर्तगाल इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विद द रिच हिस्ट्री एंड वाइब्रेंट कल्चर एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज की तरह पुर्तगाल के भी अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो कि कई बार आउटसाइडर को, इवन कई बार इनसाइडर्स को भी, मतलब यहाँ के रहने वाले लोगों को भी कई बार वो स्ट्रेंज लगते हैं। ये रूल्स बनाए गए हैं पुर्तगीज सिटीजन्स की वेलबींग के लिए और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इसलिए इनको फॉलो करना भी जरूरी होता है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं देन आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज या फिर आपको प्रॉब्लम यहाँ पे पुर्तगाल में हो सकती है। तो आपको इन रूल्स के बारे में जानना जरूरी है। तो चलें बात करते हैं कौन से ऐसे स्ट्रेंज लॉज हैं जो कि पुर्तगाल में आपको अजीब लगेंगे। पुर्तगाल में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग करना चाहते हैं देन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर फुटवेयर, बिकॉज यहाँ पे चप्पल या फिर सैंडल वगैरह पहनकर अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ये इलीगल है और आपका चालान हो सकता है। पुर्तगाल में अगर आपको ड्राइविंग करनी है देन आपको शूज पहनने हैं या फिर ड्राइविंग अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ फुटवेयर आपको पहननी है जो कि ड्राइविंग के लिए सेफ है। ये रूल इसलिए है ताकि आपका ड्राइविंग पे फुल कंट्रोल हो और एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। तो इसलिए यहाँ पे इलीगल है अगर आप चप्पल वगैरह किसी भी इस तरह की फुटवेयर पहनते हैं जिससे आपका ड्राइविंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे रूल है कि अगर आपको ड्राइविंग करनी है देन आपको शूज पहनने हैं या फिर किसी भी इस तरह की फुटवेयर आपकी हो कि आपकी ड्राइविंग में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज आपको फाइन देना पड़ सकता है या फिर आपका चालान हो जाएगा या फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेज उसके झेलने पड़ सकते हैं। पुर्तगाल में अगर आपको पिजन्स दिख रहे हैं या फिर आपको बर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे और आपका मन कर रहा है कि आप उनको फीड करें या फिर अपने स्नैक्स जो हैं वो उनके साथ शेयर करें, तो इस अर्ज को आप कंट्रोल कर लें, बिकॉज पिजन्स को फीड करना यहाँ पे इलीगल है। पुर्तगाल में आप बर्ड्स को या फिर पिजन्स को फीड नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज। वहां पे आपको पिजन्स को फीड नहीं करना है, दाना मतलब कबूतरों को या फिर बर्ड्स को दाना नहीं देना है या फिर किसी भी तरह का कुछ भी खाने को उनको नहीं देना है। तो ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज में हाइजीन को मेंटेन किया जा सके और बर्ड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए ये इलीगल है अगर आप बर्ड्स को या फिर पिजन्स को अगर आप फीड करते हैं पुर्तगाल में देन इट इज नॉट अलाउड टू डू दैट। और अगर आपका अगली बार मन करे बर्ड्स को देखकर उनके साथ अपना स्नैक शेयर करने का देन यू हैव टू कंट्रोल योर अर्ज एंड इट इज नॉट अलाउड इन पुर्तगाल। अगर आपके पास डॉग है और आप उसके साथ पुर्तगाल में घूमना चाहते हैं तो आपके लिए ये रूल जानना बहुत जरूरी है। पुर्तगाल में अगर आप अपने डॉग के साथ घूमना चाहते हैं देन आपको उसका पासपोर्ट बनवाना होगा। यस, यू हियर मी राइट, आपको अपने डॉग का पासपोर्ट बनवाना है जिसमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी। ये रूल इसलिए है ताकि पासपोर्ट में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी और किसी और के लिए आपका डॉग प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी और, जैसे बहुत सारी डॉग्स की वजह से बीमारियां होती हैं, तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए ये रूल बनाया गया है कि आपको अगर पुर्तगाल में अपने डॉग के साथ घूमना है, डॉग के साथ आना है देन आपको अपना जो डॉग का पासपोर्ट है वो भी बनवाना होगा। तो इसलिए मेक श्योर अगर आप पुर्तगाल में आते हैं देन आप अपने डॉग का, अपने पेट फ्रेंड का पासपोर्ट जरूर बनवा लें। पुर्तगाल में अगर आप चप्पल पहनकर, जो भी आपने घर पे स्लीपर्स पहने थे वो आप अगर पहनकर किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, जैसे मार्केट हो गया, बैंक्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, अगर आप वहां पे इस तरह जाते हैं देन आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको ऑकवर्ड तरीके से देखते होंगे।
इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप जो कैजुअल, जैसे हमने घर पे जो स्लीपर्स पहने हैं या फिर आपने चप्पल पहनी है, अगर आप ऐसे ही पहनकर किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में चले जाते हैं, देन इस चीज़ को लोग अच्छा नहीं मानते हैं। ये चीज़ यहाँ के कल्चरल नॉर्म्स में है कि आप कहीं पे भी जाते हैं देन आपको जो पैरों में आपने क्या पहना है, इस चीज को काफी ये लोग नोटिस करते हैं। मतलब इस चीज को वेल मैनर्ड नहीं माना जाता है यहाँ पे पुर्तगाल में। सो बी वेयर कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अजीब से तरीके से, बाहर अगर आप गए हैं, खाना खाने गए हैं और लोग आपको अजीब से ना देखें, ऑकवर्ड सिचुएशन एनकाउंटर ना करनी पड़े, देन आपको शूज पहनकर या फिर अप्रोप्रिएट जो सैंडल्स वगैरह पहनकर ही कहीं पे भी जाना चाहिए। चप्पलों में यहाँ पे अच्छा नहीं मानते हैं। पुर्तगाल में अल्कोहल कंजम्पशन के लिए स्पेशल रूल्स हैं। आप कहीं पे भी अल्कोहल नहीं पी सकते हैं। इसके लिए स्पेशल लाइसेंस्ड एरियाज होते हैं, स्पेशल एरियाज होते हैं जहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन अलाउड होती है। जैसे लाइसेंस्ड बीचेस होती हैं या फिर बार्स होते हैं, तो वहीं पे आप अल्कोहल कंजम्पशन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे पिकनिक वगैरह प्लान कर रहे हैं देन एक बार लोकल रेगुलेशंस जरूर चेक कर लें, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए। पुर्तगाल में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे बसेस हो गए, ट्रैम्स हो गई, मेट्रो, इवन टैक्सी या उबर में भी अगर आप कुछ खाते हैं देन इट इज इलीगल टू डू दैट, और आपको इस चीज की वजह से फाइन हो सकता है। यहाँ पे आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खा नहीं सकते हैं, चाहे वो स्नैक्स हो या फिर कुछ भी हो। ये इसलिए है ताकि जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हाइजीन बना रहे और इस चीज की वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए अगर आप पुर्तगाल में हैं देन इस चीज का ध्यान रखें कि आप बसेस वगैरह में, ट्रेन्स वगैरह में नहीं खा सकते हैं। अगर आप खाते हैं देन आपको इस चीज का फाइन हो सकता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि पुर्तगाल में स्मोकिंग बहुत होती है। इवन यूरोपियन जो लोग हैं वो काफी स्मोकिंग करते हैं। यूरोपियन जो लोग हैं वो कॉफी, एस्प्रेसो कॉफी के साथ स्मोकिंग करते हैं, मतलब मोस्टली जो लोग हैं। वैसे ही जो पोर्चुगीज लोग हैं वो भी स्मोकिंग काफी करते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करना इज नॉट अलाउड इन पुर्तगाल, इट इज इलीगल। और अगर आप ऐसा करते हैं देन आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो अगर आप पुर्तगाल में आए हैं देन बी वेयर कि आप पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, पब्लिक प्रेमिसेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल प्लेसेस बने होते हैं। जैसे मॉल्स हो गए, तो मॉल्स में भी स्टोर्स के बाहर स्पेशल प्लेसेस बनाए होते हैं जहाँ पे स्मोकिंग कर सकते हैं। इवन ऑफिसेज में भी स्पेशल प्लेसेस बनाए होते हैं जहाँ पे जाके आप स्मोकिंग कर सकते हैं। पुर्तगाल में पब्लिक प्लेसेस पे गैम्बलिंग इलीगल है और आप कहीं पे भी गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल प्लेसेस बने होते हैं, स्पेशल प्लेसेस होते हैं जो कि लाइसेंस्ड होते हैं, वहीं पे आप गैम्बलिंग कर सकते हैं। और वहां पे जाने के लिए भी आपको अपनी आईडी देनी होती है। बहुत सारे चेक्स के बाद आपको वहां पे एंट्री मिलती है। तो गैम्बलिंग का जो सिस्टम है वो भी काफी रेगुलेटेड है। और आप कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप गैम्बलिंग करते हैं देन इट इज इलीगल। सो बी वेयर कि अगर आप पुर्तगाल में हैं देन आप जो स्पेशल अलाउड स्पेसेस हैं आप वहीं पे जाएं और वहां पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ लॉज थे जो कि पुर्तगाल में इलीगल हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।